हाँ, तो 9th क्लास के बच्चे आगे ध्यान देंगे। आज हम प्रश्न नंबर 17 करेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या होता है कि अपना जो प्रश्न होता है ना किताब में, उसको समझना होता है कि हमारे पास क्या दिया है और हमने करना क्या है, ठीक है। जब हमें इन चीज़ों का पता होगा तो प्रश्न करने में बहुत आसानी रहती है, इजीली काम हो जाता है सारा, ठीक है। तो देखो, प्रश्न को समझो। पहले प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, दो असमानांतर रेखाएं दी है, देखो इस तरह से, ठीक है। ऐसे रफ जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये दो असमानांतर रेखाएं दी हुई है और यहाँ पर दिया है देखो बीच में एक बिंदु, इस बिंदु का नाम है ई बिंदु। ये दो रेखाएं जो असमानांतर हैं और बीच में बिंदु ई दिया है, ये तो दिया हो, देखो समझो, ये चीजें दी है हमारे पास, ठीक है। अब समझो इस बात को कि अब हमने करना क्या है। अब देखो, ये कह रहे हैं हमें कि इस बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो क्या करे, जब हम इन समानांतर रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे, जिस बिंदु पर ये दोनों समानांतर रेखाएं आपस में मिलेंगी, अगर हम इस ई बिंदु को भी बढ़ाएंगे तो इस ई बिंदु के जो रेखा आएगी वो भी इस बिंदु पर मिले। देखो इस तरह से बोल रही है कि बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो क्या करे, जब हम इन समानांतर रेखाओं को बढ़ाएंगे, जिस कोण पर, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं आपस में मिलेंगी, ये देखो इस बिंदु पे मिलने मान लो है ना, ठीक है। जब हमने देखो दोनों असमानांतर रेखाओं को बढ़ाया तो ये इस बिंदु पर मिल गई, बिंदु ओ रख दो उसका नाम, ठीक है। अब देखो, ये कह रहे हैं कि इस बिंदु ई से हमने जो रेखा खींचनी, अगर हम उस रेखा को भी बढ़ाएंगे ना तो ये रेखा भी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं मिलेगी उसी बिंदु पर। इस बिंदु से रेखा को जब बढ़ाएंगे वो भी रेखा भी इस बिंदु ओ पर ही मिलेगी। तो देखो, इस प्रश्न को हमने कैसे करना है। क्या दिया, देखो हमारे पास दो रेखाएं दी हैं असमानांतर, इस तरह से ले लो सभी आप, ए बी, और ये दी हुई है दूसरी रेखा हमारे पास, इसका नाम है जी सी डी, ठीक है ना। एक रेखा दी है ए बी और इसके असमानांतर रेखा दी हुई है सी डी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है बीच में बिंदु ई। बिंदु का नाम आप यहाँ निचली तरफ रखो, ठीक है। यहाँ इस बिंदु का नाम दिया हुआ है ई। तो देखो, इस प्रश्न को हमने कैसे करना है, बहुत छोटा सा और बड़ा आसान प्रश्न है। क्या करना है, हमने इस ए बी रेखा पर हमने दो बिंदु लेने हैं, ठीक है, और इन दोनों के नाम रखने में एच एफ। ये देखो, इसका नाम आ गया एच, इस बिंदु का नाम आ गया बिंदु एफ। कैसे हमने इस प्रश्न को हल करना है, जो आपका आधार ए बी रेखा है, उस ए बी रेखा पर देखो हमने दो बिंदु लिए, यहाँ पर एच बिंदु और यहाँ पर बिंदु एफ लिया, ठीक हो गया ना। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इस बिंदु एफ से ऊपर को एक डॉट रेखा खींचो, आप रखो फुटा, और बिंदु एच से बिंदु एफ से ऊपर को एक रेखा खींच लो, और ये रेखा क्या करेगी, इस सी डी को एक जगह पे स्पर्श करेगी, ठीक है। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु जी। क्या नाम रखा हमने इसका, जी बिंदु, ठीक है। ए बी रेखा पर हमने बिंदु एच और एफ लिए, एफ से हमने ऊपर को एक रेखा खींची, इस रेखा ने सी डी रेखा को बिंदु जी पर स्पर्श कर लिया, ठीक हो गया ना। अब क्या करना है, ई और एफ को डॉटेड लाइन में मिला दो आप, फिर जी और ई को आप ऐसे डॉटेड लाइन में मिला दो। रचना का काम है क्रिया का ये, ठीक है। तो ये हल्के हल्के बिंदुदार लाइन में आएगा सारा काम आपका। देखो, अब तक हमने क्या किया, ए बी रेखा पर बिंदु एच और एफ लिए, ठीक है ना। बिंदु एफ से हमने एक रेखा ऊपर को खींची, जिस रेखा ने सी डी रेखा को बिंदु जी पर स्पर्श किया, इतना ही किया ना। और देखो, फिर हमने एफ और ई को मिला दिया, ई और जी को मिला दिया, ठीक हो गया। अब देखो, अब हमने क्या करना है, ये जो बिंदु एच है, यहाँ अपना बिंदु एच, अब देखो प्रकार का कोई काम नहीं है इसमें, सेट स्क्वायर का काम है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इस एफ जी के समानांतर रेखा खींचनी है बिंदु एच से ऊपर की तरफ को,
तो कैसे खींचने आपको पता है, साइड्स की ओर रखो, एफ जी के बिल्कुल बराबर मिला के दूसरे साइड्स की ओर का आप सहारा दो और इसको ऐसे बिंदु एच तक ले आओ। जब एच पर पहुंचेंगे तो आप इसके समानांतर ये ऐसे रेखा डॉटी लाइन में आएगी। क्रिया का काम है रचना का, ठीक है। इस तरह से आप एच बिंदु से एफ जी के समानांतर रेखा हमने ऊपर को खींच दी। इस रेखा ने भी सी डी रेखा को देखो यहाँ पर स्पर्श कर दिया इस बिंदु पर। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु एल। क्या नाम आ गया इसका? एल बिंदु। देखो एल बिंदु कैसे आया, एफ जी के समानांतर हमने रेखा बिंदु एच से खींची, इस रेखा ने सी डी को बिंदु एल पर स्पर्श किया तो हमारे पास बिंदु एल आ गया। ठीक हो गया ना, इतना काम सबने किया, समझ भी रहे हैं आप ना? ठीक है। फिर अब देखो, अब हमने क्या करना है, पहले हमने क्या किया, एच जी के समानांतर रेखा बिंदु सॉरी एफ जी के समानांतर रेखा हमने एच से खींची। अब हमने करना क्या है, एफ ई के समानांतर, ये देखो बिंदु ई है और ये बिंदु एफ है, ई एफ के समानांतर में रेखा खींचनी है बिंदु एच से। तो क्या करना है, देखो ई एफ के समानांतर ऐसे साइड्स की ओर रखो, दूसरे का ऊपर से सहारा दो और इस तरह से इसको आगे बढ़ाओ और बिंदु एच तक ले आओ। एच से जो है आप इसको फिर ऐसे डॉट लाइन में आप एक रेखा खींचो और ऊपर की तरफ को ऐसे बढ़ाओ। ये आपका सारा डॉट लाइन में आएगा, ठीक है। क्या किया, देखो हमने पहले हमने एफ जी के समानांतर रेखा एच से खींची, बिंदु एल आ गया। अब हमने एफ ई के समानांतर रेखा एच से खींची, इसको रेखा को हमने ऊपर की तरफ बढ़ा दिया। अब आपका प्रश्न बन गया। अब हमने क्या करना है, देखो ये जो बिंदु जी है और बिंदु ई है, देखो इनको मिलाया, उन्हें एक रेखा बन गई बीच में, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इस ई जी के समानांतर रेखा बिंदु एल से खींचनी है। तो क्या करना है, देखो ई जी के समानांतर ऐसे रखो, साइड के बिल्कुल इसको स्ट्रेट सीधा इसके ऊपर रेखा के ऊपर, और इसको आगे बढ़ाओ और बिंदु एल तक ले आओ। जब एल पर पहुंचेगी तो आप यहाँ से एक रेखा खींचो। ये रेखा क्या करेगी, हमने जो एफ ई के समानांतर रेखा एच से ली हुई है उस रेखा को देखो एक जगह पे काटेगी, यहाँ पर काट दिया, देखो काटा ना। जब हमने देखो ई जी के समानांतर रेखा बिंदु एल से ली तो इस रेखा ने इस एच से हमने जो रेखा ई एफ के समानांतर लिए उस रेखा को यहाँ पर काट दिया, देखो काट दिया। इस बिंदु का नाम रख दो आप बिंदु जे। आपका प्रश्न बन गया। देखो ई और जे को आप मिलाओ पक्की लाइन में, ये आपकी उत्तर की रेखा है, बीच आएगी, इसको मिलाओ और ये देखो ये जो जे ई रेखा है ये हमारे उत्तर की रेखा है। अगर हम इन तीनों रेखाओं को बढ़ाएंगे, प्रश्न था हमारे पास, देखो प्रश्न क्या दिया हमारे पास कि बिंदु ए बी और सी डी दो और समानांतर रेखाएं दी है और बीच में बिंदु ई दिया हुआ है, ये प्रश्न था ना। और क्या था कि बिंदु ई से एक ऐसी रेखा खींचो जो क्या करे, जब हम इन सी डी रेखाओं को बढ़ाएंगे, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिलेंगी और इस ई रेखा को भी जे ई रेखा को बढ़ाएंगे तो वो रेखा भी उसी बिंदु पर मिलेगी। अब देखो अगर हम इनको ऐसे बढ़ाएंगे ना तीनों रेखाओं को बिल्कुल सीधा, तो ये रेखाएं तीनों रेखाएं एक ही बिंदु पर मिलेगी, और ये प्रश्न में हमारी शर्त थी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न पूरा हो गया और मेरे हिसाब से तो सभी बच्चों को शायद समझ भी आया होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सभी बच्चों ने काम करके मुझे 4 बजे से पहले रिपोर्ट करनी है। बहुत बच्चे ऐसा जो काम नहीं कर रहे हैं, अब देखो 9th क्लास के कितने बच्चे काम कर रहे हैं, 3-4 बच्चे ही काम कर रहे हैं, 4-5 बस, बाकी कोई बच्चा काम नहीं कर रहा है। बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सारे बच्चे काम किया करो और 4 बजे से पहले उसको करके भेज दिया करो, ठीक है।